हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आज अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए और मैं आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप गांधी जी के आदर्शों का पालन करें और स्वच्छता के ओर बढ़ें। और जो भी कुछ आप गांधी जी के बारे में जानते हैं उनसे जुड़ें, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है और इस समय हम सबको स्वच्छता की अत्यंत आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कल जो अपन ने विटामिन पढ़ा था, लेकिन आज गांधी जयंती आ जाने की वजह से मैं कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपन श्रमदान करते हैं, जिसमें कि श्रमदान को एक चीज़ से जोड़ा जाता है कि श्रमदान क्या होता है। श्रमदान वही होता है कि जिस समय एक बार जब गांधी जी बाहर आए, विदेश से भारत आए, तो भारत में एक अधिवेशन था, बहुत बड़ा अधिवेशन था। उस अधिवेशन का मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ अधिवेशन था। उसमें गांधी जी को भी बुलाया गया और गांधी जी को भी स्टेज पर बिठाया गया। गांधी जी ने सोचा शायद मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा और मैं भी बोलूँगा, लेकिन गांधी जी को कोई मौका दिया ही नहीं गया। गांधी जी बहुत अपसेट हो गए और अंदर ही अंदर उनके एकदम विचलित से हो गए कि मैं कुछ तो बोलूं, कुछ अच्छा सा बोलना चाह रहे थे वो, कुछ स्वच्छता के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में। तो ये सब बोलते बोलते गांधी जी बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। अंत में गांधी जी ज़्यादा देर तक बिना काम के नहीं रह सकते थे, तो उठे और जो वो अधिवेशन चल रहा था स्टेज से नीचे उतरे। और जैसे कि लोग खाते हैं और अधिवेशन के टाइम पे और कुछ करते रहते हैं, तो वो सब काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि वहाँ पे जितनी भी गंदगी थी उसको उठाना शुरू कर दिया। उसको उठाते ही क्या हुआ, उसको उठाना शुरू कर दिया तो लोगों ने देखा, अरे गांधी जी ये सफाई कर रहे हैं, तो और लोगों ने भी सफाई करनी शुरू कर दी। और इस तरह से फिर गांधी जी को जब मौका मिला और उन्होंने बोला, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान के नाम से बोला और ये बताया कि स्वच्छता हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी आवश्यकता है, और उसी को श्रमदान का नाम दे दिया गया। तो ये तो आज की जो बात थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। लेकिन अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या था कि कल तक अपन विटामिन्स पढ़ रहे थे, और जो विटामिन्स मतलब पोषक तत्वों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उनको पढ़ने के बाद अब अपन जो एक इसके रूप में देखते हैं कि जो पोषक तत्व हैं, तो वो जो अपन ने सारे पढ़ लिए थे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और वो किस चीज़ में पाए जाते हैं, एक बालक को उनकी कितनी आवश्यकता पड़ती है, नवजात शिशु को, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे किस तरह से उसको ICMR, WHO या चिकित्सक के अनुसार जैसे जितने भी पोषक तत्व हैं या खनिज लवण हैं वो दिए जाने चाहिए। तो उन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिए थे, और साथ के अंदर हमने ये भी पढ़ लिया था कि वो पोषक तत्व किन किन खाद्य पदार्थों में प्राप्त होते हैं, जिससे कि माता उसको या जो भी भोजन उसको खिलाता है वो उसको दे सकता है। और आज अपन इसी चीज़ को एक ग्लैंसेस के रूप में, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट, ये जो है एक तालिका टाइप है, उसके थ्रू अपन बताते हैं कि बालकों में पोषक तत्वों की कमी के कारण, दिस इज़ वन ग्लैंस एट अ ग्लैंस। ग्लैंस मतलब होता है कि एक नज़र में अपन देखते हैं कि बालकों में पोषक तत्वों की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, जो पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की तालिका बना के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो रीजंस ऑफ लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन एट अ ग्लैंस हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखिए पोषक तत्वों की कमी के कारण। अब सबसे पहले कि भूख की कमी क्यों होती है? क्योंकि समय पर नाश्ता नहीं मिलता। जैसा कि मैंने बताया था कि देर से सोने की आदत होती है, तो देर से उठते हैं तो देर से नाश्ता मिलता है। सुबह को देर से सोना व सुबह देर से जागना, नाश्ता बनाने वालों की कमी होना, कि माँ भी अगर मान लीजिए कार्य पर करने जाती है और पिता भी कार्य करते हैं, घर में कोई और है नहीं, तो हो सकता है कि वो बच्चे को अवॉइड कर दें और कमाने में अपना ज़्यादा ध्यान दें, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, जो कि गलत है।
अब दूसरे उस पे आइए कि नाश्ते में प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी। मतलब कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने कई लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उनको ज्ञान नहीं होता कि किस पदार्थ में, किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो बच्चे को देना चाहिए। तो अगर नाश्ते में प्रोटीन ज़रूर देना चाहिए। तो नहीं होती नॉलेज, या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी वजह से पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होती, शिक्षित अशिक्षित, तो इसीलिए इसका पता, तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो नाश्ते में तो भी उसको पोषक तत्वों की कमी होगी और वो बच्चा बीमार हो सकता है। और पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन ना करना। दूध जो मैंने बताया था कि उसमें खाली लौह तत्व और एक दो और जो चीज़ें होती है वो नहीं होते, बाकी बालक के लिए दूध अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जो दूध जब अपन सप्लीमेंट्री फूड देने लगते हैं तभी ये आवश्यक होता है। उससे पूर्व क्या होता है, उससे पहले वो माता का दूध पीता है जिससे कोलेस्ट्रॉल होता है, और माता का दूध अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन जब स्तनपान छुड़ाने का टाइम आता है तब हम ये पोषक तत्व देना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है, वृद्धि की ओर बढ़ रहा होता है। वो खाली माँ के दूध से उसका कार्य नहीं चल सकता, उसको पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं मिल सकते और माँ का स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता जाता है। इसलिए माँ को भी पोषक तत्वों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अब आइए गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई। अब गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के अंदर आ गया अशिक्षा, ये वाला पॉइंट। अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता भी होती है कि जैसे अशिक्षा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, अज्ञानता ये भी मैं बता चुकी हूँ कि उनको नहीं पता। अंधविश्वास एक बहुत बुरी चीज़ है कि लोग कहते हैं अगर ये बच्चे को मत खिलाना, सबके सामने मत पिलाना, अभी मत पिलाना, इन लोगों को चले जाने दो तब खिलाना, तो उसके कारण भी बच्चे को भोजन में लेट हो सकता है। या अंधविश्वास की, जैसे कई लोग हैं, कई जातियाँ हैं जिनमें कहते हैं कि हम तो गाजर नहीं खाएंगे, हम तो मूली नहीं खाएंगे, हम तो आलू नहीं खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ पे बुरा मानते हैं। तो वो अंधविश्वास, देखिए ये बात अलग है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होना, ये अंधविश्वास में नहीं आता, ये अपने उसमें आता है। लेकिन कई मैंने आपको बताया था कि वेजिटेरियंस में भी पूरी चीज़ें पाई जाती हैं। और एक रूढ़िवादिता कि भाई हम इतने महीने तक के बच्चे को तो ये चीज़ खिलाएंगे ही नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए। आजकल चिकित्सक तुरंत कह देते हैं कि बच्चे को, पहले जैसे कहते थे कि 6 दिन तक पानी मत पिलाओ, 10 दिन तक पानी मत पिलाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब ये गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के साथ ही अब एक और पढ़ते हैं कि एक ही तरह का आहार बार बार परोसना। एक ही तरह का आहार बार बार परोसने से भी क्या होता है कि बच्चा उगता जाता है। जब बड़े ही उगता जाते हैं तो बच्चा तो ज़रूर उगता जाता होगा, तो भी ये समस्या का सामना करना पड़ता है। और फिर तीसरा है आकर्षक तरीके से आहार का ना परोसा जाना। मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि टेबल पे खाने को बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है, या बहुत अच्छे बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर बॉल्स, बहुत अच्छी अच्छी चम्मच, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कलरफुल टेबल्स जिसमें कि बहुत अच्छे कार्टन्स वगैरह बने होते हैं, जिससे बच्चा अट्रैक्ट होकर ही खाना शुरू कर देता है। तो अगर आकर्षक तरीके से नहीं परोसा जाता तो बड़े को भी अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे को तो कहाँ से अच्छा लगेगा। तो उस तरह के बच्चे के लिए उस तरह के यूटेंसिल्स और उस तरह के बर्तन और थोड़ा आकर्षित बनाकर उसको अपन परोस सकते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं ना कि जब अपनी टेबल सजी हुई होती है और बहुत अच्छे से खाना परोसा हुआ होता है, चाहे वो टेस्टी हो या नहीं, तो देखते ही आपके मुंह में सलाइवा आने लगता है और कहते हैं अरे वाह कितना यमी है, कितना टेस्टी है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो खाना परोसना खाना खिलाना एक चीज़ होती है और खाना परोसना एक चीज़ होती है। मतलब प्रेजेंटेशन, खाने से पहले प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो खाने वाले की भी इच्छा होगी कि मैं इस जगह पे बैठ के खाऊं। और एक होता है संवेगात्मक तनाव। कई बार बालक को कई तरह की बीमारी होती है जिससे कि वो तनाव में आ जाता है और वो नहीं खा पाता। फिर आ जाते हैं दोपहर या रात्रि के खाने में से पूर्व फास्ट फूड खिला देना। मतलब कई बार होता है कि कुछ भी घर में चीज़ आई, पेस्ट्रीज़ आई, केक आया या पास्ता वगैरह आया, अब बच्चे का टाइम हो रहा है रात के खाने का या दोपहर के खाने का या सुबह के खाने का, लेकिन उससे पहले उठा के और उसको कुछ खिला दिया। कोई बिस्किट खिला दिया, कोई ब्रेड खिला दी, कोई केक खिला दिया, कोई पेस्ट्रीज़ खिला दी। तो फिर क्या होता है कि उस बच्चे की भूख मर जाती है या कम हो जाती है और वो पूर्ण पौष्टिक आहार वाला भोजन या बैलेंस डाइट नहीं ले पाता है। अब आइए आप स्वादिष्ट भोजन न बनने पर। भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा, प्लेट में अधिक झूठन छोड़ने की आदत होना, भोजन पकाने की गलत विधि होना,
तो ये भी अगर स्वादिष्ट नहीं होगा तो जब बड़े ही नहीं खाते तो बच्चा तो कहाँ से खाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कभी भी बच्चे को खाना परोसने से पहले, खाना क्या होता है उसका, दलिया होता है, सेमी लिक्विड पूरा डाइट तो अपन उसको कैसे देते हैं कि पूरा ऐसे प्लेट सजा के रोटी सब्जी वगैरह तो देते नहीं है। वो तो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे लेता है। शुरू में से दलिया है, दाल का पानी है, सूजी की खीर है, या कुछ इस तरह की चीज़ें ही अपन जो सॉफ्ट होती हैं वो देते रहते हैं। तो वो जो होता है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि परोसने वाले को या खिलाने वाले को या बनाने वाले को पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं उसमें नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा, मिर्च तो बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हल्की फुल्की डालते हैं तो वो टेस्ट करके हमेशा देना चाहिए, जिससे कि बच्चा खा सके। और बच्चे की धीरे धीरे आदतें आपको पता लग जाती है जैसे से वो खिलाता है। प्लेट में जूठन छोड़ने की आदत नहीं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। भोजन पकाने की विधि एकदम सही होनी चाहिए। और फिर आता है कि अत्यधिक तला भुना मिर्च मसाले या दाल युक्त भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कि आहार में सभी प्रकार के भोज्य तत्वों को सम्मिलित न करने से भी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और बच्चा बीमार हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में दूध के अधिक सेवन से भी बच्चा बीमार हो सकता है। आवश्यकता से ज़्यादा अधिक दूध भी बालक को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे भी बालक को कमी आ सकती है पोषक तत्वों की, क्योंकि दूध में पूर्ण पोषक तत्व नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं कि जो कम होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को देख सकते हैं एक ही ग्लैंस में। अगेन गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्वच्छता और अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। कोविड-19 के टाइम जैसा कि ये पैराडेमिक है, एक और मेरे को घटना याद आई कि 1980 के अंदर जैसे ये वैश्विक बीमारी चल रही है, वैसे ही 1918 के अंदर भी एक पैराडेमिक या वैश्विक एक बीमारी आई थी। ये पैराडेमिक कहते हैं, वैश्विक बीमारी को कहते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 आया है तो 1918 में आई थी और वो पूरे विश्व के अंदर फैल गई थी। तो उसको वो फिलाडेल्फिया अमेरिका से, उस समय भी अमेरिका बहुत मारा गया था, तो उसे पहले तो इन्फ्लुएंजा का नाम दिया, फिर उसको दूसरा एक नाम और दिया गया था जिसे कि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और उसको इन्फ्लुएंजा का नाम दे दिया गया था। और वो बीमारी गांधी जी को भी हुई थी। उस समय बनारस में गंगा नदी शवों से ऊपर तक लद गई थी, और अमेरिका के अंदर फिलाडेल्फिया में स्पेशली बाहर लोग थैले लेके जाते थे और दरवाज़ा खटखटा के बोलते थे कि जितनी भी लाशें हैं बाहर रख दीजिए। लेकिन गांधी जी को हुई थी, हल्की हुई थी, और गांधी जी उस समय स्वस्थ हो गए थे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तभी हमारा देश आज़ाद हो पाया। जय भारत, जय हिंद।